जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए फ्रेंड्स, हम आपको मैथ की फर्स्ट क्लास और इस क्लास की सबसे बेस्ट क्लास प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और क्या कहते हैं, इसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट को डेवलप अगर आपके समझ में आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रतिशत। कौन सा है? प्रतिशत है। कौन सा? प्रतिशत है। प्रतिशत है, ठीक है। प्रतिशत सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत मतलब होता क्या है। प्रति मतलब होता है नीचे, और मतलब होता है सौ का मतलब होता है 100। नीचे क्या होता है? 100 होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कॉम्बिनेशन। जैसे अगर कहा जाए प्रतिशत और संख्या में क्या परिवर्तन है, तो याद रखिएगा प्रतिशत बराबर क्या होता है? मूल्य होता है, ठीक है। अभी आपको पता है 1% में 100% होता है, और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहां तक आप लोगों ने आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। और 1% में कितने प्रतिशत होते हैं? अगर बात किया जाए तो 100% हर एक चीज होती है, ठीक है। तो अगर एक वस्तु है तो यहाँ अपने आप में कितना परसेंट है? 100% यह वस्तु है, ठीक है। आप याद रखिएगा, आज आपको हम डेवलप करना सिखाएंगे कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है। फंक्शन में कैसे लिखते हैं, ठीक है, या फ्रैक्शन में कैसे इसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए किसी संख्या को अगर हम क्या 4 भाग करें, ठीक है, इस संख्या को 4 भाग करें तो परसेंटेज कितना आता है? 25%। तो इससे आपने क्या समझा? किसी संख्या को 4 भागों में बांटने पर कितना परसेंट आता है? 25% आता है। तो आपको पता है कि 25% बराबर 1/4 होता है, ठीक है फ्रेंड। इसी से हम देखते हैं, अगर हम इसमें किससे गुणा कर दें? 3 से, तो कितना हो जाएगा? 75%, ठीक है। 75% का मतलब 3 से गुणा करने का मतलब 3/4। 3/4% में मतलब कितना होता है? 75%, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यही आपको देख लिया जाए, कितना दे दिया जाए? ये आपको दे दिया जाए कितना? 50%। 50% दे दिया जाए, या दे दिया जाए 1/2। 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 50% के बराबर। किसी भी संख्या का आधा क्या कहलाता है? 50% कहलाता है। किसी भी संख्या का आधा क्या कहलाता है? 50% कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी में, अगर आपसे पूछा जाए 1/3, किसी संख्या का तीसरा भाग कितना कहलाता है? 33 सही 1/3%, ठीक है। किसी संख्या का तिहावा भाग कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 33 सही 1/3 के बराबर होता है। नेक्स्ट यहीं पर अगर हम आगे देख लेते हैं, तो अगर बात किया जाए 1/3 को 2 से गुणा कर दे, 2 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। 2/3 अगर किसके बराबर होगा तो यह भी कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना, मतलब 66 सही 2/3% की क्या होता है? यह बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1/7 की, तो यह किसके बराबर? 7वां भाग कितना हो? 14 से 28, और 2 कितना होता है? 7% होता है परसेंट में, ठीक है। 1/7, 14 सही 2 कितना होता है? 7, ठीक। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं 1/8 की, 1/4 25% के बराबर। 1/8 25 का आधा 12.5%, या 12 सही 1/कितना? 2%, ठीक है फ्रेंड। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे? इसको याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए, यहां तक देखिए और आगे देखते हैं। देखिए यह आपकी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है, इसमें हम बेसिक का बेसिक पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं, एसआई में ना हो, ना सीआई में हो, ना किसी अन्य चैप्टर में हो जहां परसेंटेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अगर दिया जाए यहाँ पर 72.72% किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए 1/11 किसके बराबर होता है?
तो यह होता है 9.09% के बराबर। ठीक है, तो यह कितना दिया गया है, यह कितना दिया गया है 72.72। कितना गुना है ये, 8 गुना है, तो यह कितना हो जाएगा 8/11। ठीक है, कितना है 8/11 हो जाएगा। इसी से देखा जाए 88.88% किसके बराबर होगा। ठीक है, कभी भी हम एक को अगर 1 रुपए को 9 भागों में बांटते हैं तो कितना आता है 11.11%। ठीक है, तो यह कितना गुना है 8 गुना है, तो 8 बटे कितना 9 होगा। ठीक है, फंक्शन में मान कितना हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। ठीक है, यहां से एकदम बेस क्लियर करते हुए चलेंगे कि परसेंटेज को कैसे बनाया जाता है, हम प्रतिशत को कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए, अगर और भी पूछा जा सकता है 33.33% किसके बराबर होता है, यह आपको पता है कि किसके बराबर होता है 1/3 के बराबर होता है। ठीक है, कैसे, यहां अगर हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचता है 11.11%। 11.11% का मतलब कितना होता है 3 गुणे 1/9 होता है। 3 से 3 कैंसिल किया गया तो कितना आया 1/3 आया। ठीक है फ्रेंड, आगे अगर बात करते हैं परसेंटेज का, नेक्स्ट अगर देखा जाए क्या हो सकता है, देखिए देखिए और आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए बदलना कैसे बदला जाता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए जैसे अगर आपसे पूछ लेता है कि 216 सही 2/3% को किस में बदलिए, क्या कहते हैं, अगर कहा जाए मान में बदलिए, इसका मान कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 200% अलग कर लेंगे और प्लस कितना 16 सही 2/3%। ठीक है, कितना 200% का मतलब कितना होगा 2 होगा। ठीक है, 2% का मतलब 2 होगा। अब प्लस 16 सही 2/3 का मतलब 1 कितना होता है 1/6 होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 दूनी 12 और यह इतना लिख सकते हैं 2 सही 1/6। इसका अगर कहा जाए मान कितना होगा 2 सही 1/6 मान होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसे ही अगर क्वेश्चन बदलने को आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो कितना हो सकता है, तो आपको दे सकते हैं 275%। यह किसके बराबर हो सकता है, आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। 200 का 2, ठीक है, और 75 का 3 बटे कितना 4, तो कितना होगा 4 दूनी 8 3 11 बटे कितना 4। ठीक है, आराम से आप इसको परिवर्तन करना सीख सकते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए परिवर्तन अच्छे से करना सीखिए। आज पहली क्लास है, हम देखेंगे कैसे कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। आपके सामने अगर दे दिया जाए, ठीक है, 88 सही, ठीक है, 88 सही 1 कितना 11% दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए मान कितना होगा इसका। ठीक है, तो देखिए अगर देखा जाए यहां दे दिया जाए 88, तो दूसरा दे देते हैं, अभी नॉर्मल देते हैं। अगर देखा जाए तो दे दिया जाए 225% दे दिया जाए आपको परिवर्तन करने के लिए। आप बताइए परिवर्तन करके कैसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, अगर आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे 2 प्लस करेंगे 25 का मतलब कितना 1/4, इधर 4 दूनी 8 है 9 बटे कितना 4, आंसर हो गया। ठीक है, आपको अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 225 बटे कितना 100। ठीक है, काट देंगे तो कितना आएगा 25 नवैया 225, और अगर कहा जाए 25 चौका 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट मान रख के निकाल सकते हैं। देखिए आपसे और भी क्वेश्चन अगर किए जा सकते हैं, पर इसको परिवर्तन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको दिया गया 0 कितना 5% दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है 5%। 5% का मतलब 1/20 होता है। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक दशमलव बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया 1/200। ठीक है,
1/200। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको दे दिया जाए 600 दिया गया है, देखिए 16 सही 2/3 दे दिया जाए, या तो परिवर्तन करने के लिए तो आप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, 16 है। ठीक है, 16 सही 2/3 का मान ही होता है कितना, 1/6। कुछ मान की सीरीज दी गई हैं जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी आप देखने वाले हैं तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से आपकी इसकी पीडीएफ भी मिल सके और क्वेश्चन भी आपको वहां से मिल सके। ठीक है फ्रेंड, आइए देखिए आगे देखते हैं। तो आप देखते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आगे देख लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए आपको 160 को परसेंटेज में बदलो। ठीक है, अब जो है बात परसेंटेज की बदलने में है। ठीक है, देखिए परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 से क्या कर दिया जाता है, क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। किसी भी चीज को 100 से अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए, आपको पता है 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के। गुणा कराएंगे कितने से, 100 से, तो काट देंगे तो कितना आएगा, अगर कहा जाए तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, यहां से ऐसे निकाला जाता है। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी परसेंट से दिया गया हो, आपको पूछा गया हो नॉर्मल में, ठीक है, तो आपको 100 से भाग करना है। अगर आपको अंश और हर में दिया गया है, आपको प्रतिशत पूछा है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आइए देखिए अब हम देखते हैं सवाल की कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, आज देखेंगे। और आपको हफ्ते में 3 दिन मैथ की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, और इस हफ्ते हम पूरी कोशिश करेंगे आपको प्रतिशत की पूरी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, एडिटर जी बड़े खुश हैं इस समय। नेक्स्ट देखिए, देखिए बात करते हैं प्रतिशत की। ठीक है, अगर कहा जाए 1600 दिया गया है, ठीक है, इसका आपको 20% बताना है। ठीक है, और कोशिश ये करिएगा प्रतिशत की अधिकतम जो सवालें हैं, 60% सवालें जो हैं आपकी, वो बिना पेन और कॉपी की हो जाएं। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। देखिए 20 का मतलब कितना होता है, किसी भी संख्या का 5वां भाग। ठीक है, 20% दिया है, इसका क्या कहते हैं, 5वां भाग। तो इसका 5वां भाग क्या होगा, इसका क्या कहते हैं, 5वां भाग। निकालिए कितना होगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 320 इसका कौन सा भाग होगा, 5वां भाग होगा। 20% कितना होगा, 5वां भाग हो जाएगा। ठीक, सवाल अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपको अगर दिया जाए यहीं पर अच्छा क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे अगर कहा जाए 3200 का 2% कितना होगा। ठीक, 32% कितना होगा, तो सबसे पहले इन 2 जीरो को हटा देंगे, और 32 दूना कितना होता है, 64 रुपए। ठीक है, कितना हो गया, 64 रुपए हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है आपको समझना कि हमेशा जो भी संख्या होती है अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% वह संख्या होती है। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 100% बराबर कितना, 3200, 1% बराबर 32, तो 2% बराबर कितना, 64 के बराबर होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा, और समझने की कोशिश आप ये वाला कॉन्सेप्ट करिएगा। ठीक है, ठीक, कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। मैथ को आपको अच्छे से पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, और पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, बेस्ट क्लास होगी, मैथ की सबसे बेस्ट क्लास होगी, आप सिर्फ देखते रहिए बस। नेक्स्ट देखा जाए, अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए, देखिए आपसे पूछेगा 216 रुपए, 216 रुपए का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। कितना पूछेगा, 16 सही 2/3% कितना होगा। ठीक है, 16 सही 2/3% कितना होगा। अभी आपको मैंने मान बताया कि 1/6 16 सही 2/3 का मान होता है। 1/6 कितना होगा, 36, कितना होगा, 36 होगा। एग्जैक्ट 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अगर आपको फार्मूला
पता है। ठीक है, तो आप लोग इसके पूरे जो चैट है, चार्ट पूरा बनवा रखा है मैंने, टेलीग्राम पे मैं अपलोड करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने एडिटर जी को बोल दिया है, वो करवा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कर देंगे एडिटर जी, मोड़ी हिला रहे हैं, है ना सर, इनका हिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं 400, देख लेते हैं 400। समझ लीजिए कि 400 बिस्किट आप लोगों ने दुकान में खरीदा। ठीक है, अब क्या हुआ, 400 बिस्किट के पैकेट आपने खरीदे और 10% जो इसमें से चूहे ने काट रखे। ठीक है, तो पूछेगा 10% छोड़ने के बाद कितने बिस्किट आपको मिले। तो देखिए, सबसे पहले 10% क्या है, इसमें से खराब है बिस्किट। ठीक है, 10% खराब है, तो आपको मिले कितने, 10% कितना होगा इसका, 10वां भाग कितना होगा, 40 होगा। 40 बिस्किट चूहों ने काट दिए हैं, तो बचे कितने, 400 थे, 40 काट दिए, तो बचा कितना, 360 ही तो बचा। कितना बचा, 360 बचा। 400 बिस्किट से 10% चूहों ने काट दिए, तो कितने परसेंट मिले, परसेंट में आपको 90%, पहली बात तो बिस्किट मिले, 90% का मतलब कितना, 360 बिस्किट आपको मिले। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए, ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, बात किया जाए, अगर कोई भी दुकानदार है, एक दुकानदार है, उसके पास क्या है, 12 साइकिलें हैं, 1200 साइकिल हैं, 1200 साइकिल हैं उसके दुकान में। ठीक है, उसमें से कहता है कि 20% साइकिल बिक गई, तो कितनी साइकिल उसके पास प्रेजेंट में बची हैं। नॉर्मल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, परसेंटेज निकालना हम सीखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कहा जाए किसी दुकानदार के पास 1200 साइकिलें हैं, 20% साइकिल उसने बेच दी, तो बचा कितना साइकिल। सबसे पहले 20% का मतलब 1/5। ठीक है, 1/5 इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 240 साइकिलें आएंगी। कितनी साइकिलें आएंगी, 240 साइकिलें आएंगी। 240 साइकिलों को अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 960 साइकिलें बची हैं उसके पास। कितना बेच दिया, 240 साइकिलें उसने बेच दी। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। ठीक है, अगर 1200 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 240। 240 को अगर बेच दिया तो बचा कितना, 960 साइकिलें बची। ठीक है, आगे देखिए, इसी पे अगर कहा जाए, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या हुआ, कुछ नहीं, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। देखिए, एडिटर जी कह रहे हैं कोई शायरी उरी सुनाई जाए, तो आज शायरी सुनाएंगे एडिटर जी, अभी देखते हैं। देखा जाए, अगर कहा जाए आपके पास 1210 रुपए हैं, कितने हैं, 1210 रुपए हैं, आपको क्या करना है, इसमें से 5% क्या करना है, एडिटर जी को दे देना है। ठीक है, क्या करना है, 5% एडिटर जी को देना है। 5% एडिटर जी को देना है, तो कितना दिए आपने। ठीक है, तो 5% जब निकालेंगे, 5% का मतलब क्या होता है, 1/1 का 20वां भाग। अगर 1 का 20वां भाग कितना होगा, 1 का 20वां भाग कितना होगा, पहली बात तो 0 से 0 निकलेगा, और 121 का आधा कितना होगा, 10.5 रुपए 21 का आधा, और अगर पूछा जाए 100 रुपए का आधा कितना, 5, तो कितना हो जाएगा, 60 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 रुपए 10 पैसे, सॉरी 60 रुपए 50 पैसे, 60 रुपए 50 पैसे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट देखा जाए, देखिए, अगर कहा जाए किसी भी संख्या का 20% 40 रुपए है। ठीक है, बंद करो थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड, किसी भी संख्या का 20% जो है 40 रुपए है। ठीक है, इसी का 60% कितना होगा, कितना, 60%। तो याद रखिए, जिसका दिया रहे उससे भाग करना है, और जिसका पूछा रहे उससे क्या करना है, गुणा करना है। तो 20% बराबर 40 रुपए, तो 20% बराबर कितना, 40 रुपए। ठीक है, तो 60% का मान पूछा है, तो इससे काट दीजिए,
अब 20 दूना कितना हो जाएगा 40 और 60% कितना होगा 120 रुपए। ठीक है, तो अगर प्रतिशत की आपको क्लास पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा। ठीक है, अगर अच्छे से आप लोगों ने शेयर किया तो इसका दूसरा पार्ट इससे भी झकास होगा और इससे भी ज्यादा टाइम का होगा। ठीक है, आज सिर्फ डेमो क्लास थी और ये समझ में आना चाहिए था कि कितना आपको समझ में आता है। ठीक है, अगर अच्छा आप प्यार देंगे तो इसकी नेक्स्ट क्लास बढ़िया से 1 घंटे की क्लास हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।